हाय गाइस, मिस्टर इंडियन चैनल सर पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में दोस्तों हम श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपसे पहले ही बताया था कि श्रीमद् भागवत गीता में टोटल 700 श्लोक्स हैं और 18 चैप्टर्स हैं। ओके, सो हर चैप्टर में तकरीबन 40 से 50 श्लोक हैं। जो पहला चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है अर्जुन विषाद योग और इस चैप्टर में टोटल 46 श्लोक्स हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग शुरुआत के 6 श्लोक यानी भागवत गीता के शुरुआत के 6 श्लोक्स का वर्णन करेंगे। ओके, सो इससे पहले कि मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक्स पढ़ना शुरुआत करूं और उसकी मीनिंग बताऊं, आपसे दो इंपॉर्टेंट बातें मुझे शेयर करनी है। पहली बात श्रीमद् भागवत गीता को लेकर ही है। भारत सरकार ने अब श्रीमद् भागवत गीता को एनसीईआरटी के सिलेबस में एकदम कंपलसरी कर दिया है। क्लास 6th और 7th में इसको पढ़ाया जाएगा, साथ साथ में क्लास 11th और 12th में भी इसे अच्छे से बताया जाएगा। सो आप समझ रहे होंगे कि श्रीमद् भागवत गीता एक नॉर्मल इंसान के लिए ही अब इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, बल्कि अब स्टूडेंट्स लोग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि हमने इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर काफी रिक्वेस्ट आए थे कि भैया आप इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैंने दोस्तों अपने दोस्तों की ख्वाहिश पूरी कर दी है और आज इंग्लिश की स्पीकिंग के वीडियोस को भी शूट किया है, जो आने वाले कल में आपके सामने आने लग जाएंगी। सो ऐसे शानदार वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को और भी आगे तक शेयर करना, ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक हमारे वीडियोस पहुंच सके। ओके, सो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस महान गाथा की, श्रीमद् भागवत गीता की। जय श्री कृष्ण। और अब मैं जा रहा हूं गाइस पहला श्लोक पढ़ने। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था दोस्तों, उसमें मैंने बताया था कि महाभारत की युद्ध की शुरुआत होने वाली है। कुरुक्षेत्र जो आज मॉडर्न डे हरियाणा में है, वहां पर कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध लड़ने के लिए अब तैयार हो चुकी है। और यहां पर संजय बैठा हुआ है और यहां पर है महाराज धृतराष्ट्र। ओके, महाराज धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसके लिए संजय उन्हें अपने दिव्य दृष्टि की ताकत से, यानी कुछ भी घटना दुनिया में घट रही है तो संजय उसे अपनी दिव्य दृष्टि से कहीं पर भी देख सकता था। तो इस ताकत का इस्तेमाल कर वह कुरुक्षेत्र पर हो रही घटना को अच्छे से देख रहा है और साथ साथ में वो घटना महाराज धृतराष्ट्र से शेयर कर रहा है। ओके, महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता हैं और इस वक्त वो काफी व्याकुल हैं। हस्तिनापुर में राजगद्दी पर बैठे हुए हैं राजमहल में, और वो काफी व्याकुल हैं। दो सगे संबंधी, सगे चाचा और बड़े पापा के बच्चे लोग आपस में एक बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो उनके मन में काफी उत्तेजना है इस बात को जानने की कि आखिर वहां पर युद्ध में क्या हो रहा है। ओके, तो श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत गाइस यहां से हो रही है, जिसमें संजय और महाराज धृतराष्ट्र के बीच में पहली श्लोक का वर्णन किया गया है। ओके, तो पहला श्लोक देखो दोस्तों। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ओके, संस्कृत है दोस्तों, आपके लिए भी डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। तो मैं आपका सबसे पहले इसको एक शुद्ध हिंदी लाइन में इसकी मीनिंग बता देता हूं, फिर इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूंगा। सो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल है यह बात जानने के लिए संजय से कि भाई कुरुक्षेत्र में वो जो धर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, वहां पर मेरे और पांडु के पुत्र, ओके, कौरव और पांडव जो एकत्रित हुए हैं युद्ध के नजरिए से, उन्होंने अब तक क्या किया है, कहां तक पहुंची है घटना वो। ओके, सो सेकंड श्लोक में आप समझ रहे रहोगे कि संजय महाराज धृतराष्ट्र से को जवाब दे रहा है कुछ, और क्या जवाब है आइए जानते हैं दूसरे श्लोक में। ओके, इसका और भी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कभी फुर्सत में पूरा अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा श्लोक है दोस्तों, संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम राजा वचनम ब्रवीत। सो दूसरा श्लोक का हिंदी में मीनिंग जानते हैं शॉर्ट में, फिर थोड़ा इसको इलैबोरेट करते हैं। संजय बोले उस समय, जिस समय भाई महाराज धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा, वो उस समय की बात कर रहे हैं। संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह कराशना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह शब्द कहे। ओके, अब इसको समझाता हूं। सो गाइस, संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया और देखा कि दुर्योधन ने पहले पांडवों की सेना को अच्छे से ऑब्जर्व किया। ओके, व्यूह रचना युक्त उसको बहुत ही सिस्टमेटिकली आर्मी को अरेंज किए हुई थी। तो दुर्योधन ने उसको ढंग से देखा पांडवों की सेना को, और फिर वो अपने आचार्य, ओके, गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। इसका मतलब वो थर्ड श्लोक में आने वाला है, जो शब्द
दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा। और ये सारी बातें राजमहल में संजय महाराज धृतराष्ट्र से बता रहा है। ओके, और साथ साथ में ये घटना वहां पर कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में हो रही है, जो आज मॉडर्न डे हरियाणा में है, दिल्ली के बहुत पास। थर्ड श्लोक, पश्यताम पांडु पुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब गाइस आपको दूसरे श्लोक से जैसे पता चला था कि ये जो लाइन है, जो थर्ड श्लोक था, ये दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा। क्या कहा? हे आचार्य, हे गुरुदेव, हे सर, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्ट गुण द्वारा व्योकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ओके, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हे गुरु, हे गुरुदेव, हे गुरुवर, जो आपका सबसे बुद्धिमान शिष्य था द्रुपद का पुत्र धृष्टगुण, उसने बहुत ही सिस्टमेटिकली सेना को अरेंज किया है। पांडवों की सेना को बहुत ही अरेंज किया है भाई। धनुष वाले इस तरफ हैं, गधा वाले इस तरफ है, गदाधारी लोग, तलवार वाले इस तरफ है, और अलग अलग हाथी पे सवार लोग इस तरफ है, घोड़े वाले। बहुत ही सिस्टमेटिकली उस सेना को उसने खुद पहले ऑब्जर्व किया दुर्योधन ने, और फिर अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्होंने ये शब्द उनसे कहे कि जो आपका सबसे बुद्धिमान पुत्र था, द्रुपद का पुत्र है वो, और धृष्टगुण उसका नाम है, उसने पांडवों की सेना को बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज किया है। जरा आप भी इस पर एक बार नजर डालिए। ओके, आप समझ रहे हो, ये सब काफी सीरियस और काफी इमोशनल चीजें हैं, मतलब इतना आसानी से बताने वाली चीजें नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक इंफॉर्मेशन जा सके सही से। ओके, अब यहाँ पे दो भाई लोगों के बीच में बहुत बड़ी युद्ध होने जा रही है, और उस युद्ध का नाम है महाभारत, और उस महाभारत की घटना के बीच में ये सब कुछ हो रहा है, जो युद्ध की शुरुआत में। ओके, सो हमने अभी 3 श्लोक जान लिए दोस्तों। अब चौथा श्लोक, चौथा, पांचवा और छठे श्लोक में ना दोस्तों दुर्योधन ना पांडवों की सेना के जो बड़े बड़े वीर योद्धा लोग हैं उनका वर्णन कर रहा है, चौथे में भी, पांचवे में भी और छठे श्लोक में भी। ओके, दुर्योधन क्या कर रहा है? गुरु द्रोणाचार्य से वर्णन कर रहा है कि ये बड़े बड़े योद्धा लोग हैं। तो आइए जरा श्लोक्स में देखते हैं, पहले श्लोक्स को पढ़ते हैं, साथ साथ में किन महान योद्धाओं का वो नाम ले रहा है, वर्णन कर रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुना समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ओके, सो गाइस इस चौथे श्लोक का मीनिंग ये है कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वालों तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। ओके, यानी अब इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से ये बता रहा है कि जो पांडवों की सेना है उसमें बड़े बड़े धनुष वालों तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े योद्धा लोग, उनका नाम क्या है? शूरवीर सात्यकी, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। चौथे श्लोक में इन 3-4 महारथियों का वर्णन दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बता रहे हैं। और ये सारी घटना जो घट रही है ना, संजय दिव्य दृष्टि से देखकर राजमहल में वहां पर महाराज धृतराष्ट्र से बता रहा है। ओके, पांचवें श्लोक में भी और कुछ महान योद्धाओं के बारे में वर्णन करता है दुर्योधन। आइए देखते हैं क्या है पांचवा श्लोक। धृष्ट केतु कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। सो गाइस यहाँ पर फिर और कुछ महान योद्धाओं का वो वर्णन कर रहा है दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से। धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, इन 5-6 महान योद्धाओं लोगों का वो नाम ले रहा है कि ये सारे लोग पांडवों की सेना में हैं। कौन कौन? चेकितान तथा बलवान काशीराज, धृष्टकेतु, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य। ओके, सो ऑलरेडी उसने 8-10 योद्धाओं के नाम गिना दिए दुर्योधन ने। किससे? गुरु द्रोणाचार्य से, भाई कि पांडवों की सेना में ये बड़े बड़े योद्धा लोग पड़े हुए हैं। 6th श्लोक पढ़ते हैं दोस्तों। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रुपदश्च सर्व एव महारथ। इसका भी मीनिंग जान लेते हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दोस्तों देखो, और वो वर्णन लगातार किए जा रहा है। वो बता रहा है कि पराक्रमी युद्धामन्यु उनके साथ है, बलवान उत्तमौजा उनके साथ है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु के बारे में सब जानते हैं, चक्रव्यूह की कहानी आगे आएगी दोस्तों,
ठीक है, ये सब काफी इमोशनल है, आप समझ सकते हो, सब वो घटना वहां पे घटी हुई है, ये सब हमारा इतिहास है और ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। सो इसका वर्णन कर रहा हूं मैं आपके सामने। और द्रौपदी के 5 पुत्र उनके साथ हैं, यानी ये सारे जो अभी बड़े बड़े योद्धाओं के नाम लिए हैं, एक बार फिर से बता दूं, भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े शूरवीर योद्धा सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र। यानी चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से ये बता रहा है कि पांडवों की सेना में ये बड़े बड़े योद्धा लोग हैं। और ये सारी जो बातें बता रहा है दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से, ये सेम घटना को संजय दिव्य दृष्टि के जरिए राजमहल में वहां हस्तिनापुर में बैठकर देख रहा है अपनी दिव्य दृष्टि की ताकत से, और ये सारी बातें वो महाराज धृतराष्ट्र से भी बता रहा है दोस्तों। ठीक है, सो गाइस ये था हमारे स्टार्टिंग के 6 श्लोक भागवत गीता के, जिसका मैंने श्लोक का वर्णन भी किया है, साथ साथ में आपको इसकी मीनिंग भी बता दी है। तो अब आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं कि अगले श्लोक में क्या आएगा। अब अगले श्लोक में दुर्योधन अपने सेना के बारे में बताएगा कि उसके पास क्या बड़े बड़े योद्धा लोग हैं जो इस महाभारत के युद्ध में शामिल होने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अगर थोड़ी सी एक कोशिश करना श्रीमद् भागवत गीता खरीदने की, बहुत महंगी नहीं आती है, टॉप क्लास क्वालिटी में प्रिंट होके कोई भी भागवत गीता की किताब आपको मार्केट में 200 से 250 रुपए में मिल जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर, आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, ये वो वाली है। साथ साथ में मेरे पास इस्कॉन वाली भी है। तो ये सब बहुत महंगी नहीं है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, आपके भी काम आएगी और आपके बच्चों के भी काम आएगी। सो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां पर दुर्योधन अब अपने शूरवीर योद्धाओं के बारे में वर्णन करेगा और हम भागवत गीता के कहानी को आगे लेके जा सकेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद।